कर्म बस्ती, काल बस्ती और योग बस्ती का विवेचन हम देख रहे हैं। तो ये सब करते समय दोष और औषधि का बल देखकर योग्य हो वही करना चाहिए, और जब तक बस्ती का कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक बस्ती देना चाहिए, ऐसा वाग्भट ने सुझाया है। परंतु बार बार बस्ती प्रयोग करते समय केवल निरूह या केवल अनुवासन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसीलिए कर्म बस्ती, काल बस्ती, योग बस्ती का उपयोग करना चाहिए। स्नेह बस्ती या निरूह बस्ती में कोई भी एक ही बस्ती का अति प्रमाण में प्रयोग नहीं करना चाहिए। स्नेह बस्ती के अधिक उपयोग से दोष अपने स्थान से च्युत होते हैं और अग्निमांद उत्पन्न होते हैं। इसलिए विपरीत निरूह के अति सेवन से वात विकारों का डर होता है। इसलिए निरूह और अनुवासन व्यत्यासात उपयोग करना चाहिए। तो कंटिन्यूअस निरूह बस्ती भी नहीं देना चाहिए और कंटिन्यूअस अनुवासन बस्ती भी नहीं देना चाहिए। यह इस सब श्लोक का सारांश है। त्रीन पंच वा चतुरोथ षड्वा वातादिकानाम् अनुवासनीयान् स्नेहान् प्रदायासु विषग्विदध्यात् स्रोतो विशुद्ध्यर्थमतो निरूहान्। त्रिपंच इत्यादीना स्नेहनार्थम् अनुवासनमाह। अत्र ये वातादिकानाम् इति पठन्ति तेषाम् आदिशब्देन पित्तकफयोः अपि ग्रहणं, बहुवचनं तु तद्गुण संविज्ञान बहुव्रीहिणा वातस्य ग्रहणात् बहुसंख्याय योगात् उपपन्नं यथोक्तं कुष्ठनिधाने वातादिषु प्रदुष्टिषु इति। तथा यन्त्रशिरस्ये अध्याये वातादीनां रसादीनाम् इति बहुत्वं निर्दिष्टम्। अन्ये तु वाताधिकाम् इति पठन्ति। अत्र चतुर्णां षण्णां च स्नेहानां युग्मपुरुषाणाम् अपि दानं अविरुद्धमेव। एतत्तु अनुवासनस्य निरूहाङ्गतया स्नेहनार्थं क्रियमाणत्वात् अयुग्मदानं तु बस्तियुग्मान् इति अनेन स्वप्रधानतया अनुवासनस्य विहितम् इति भिन्नविषयतया न विरोधः। यतः स्नेहन प्रयोजनम् अनुवासनं स्नेहेभूत एव युग्मदानेन निवर्तनीयः। किंवा अयुग्मात् अन्ततो व्याख्यानेन संख्या उच्यते। तथा हि त्रीन् पञ्च त्रीन् चतुर इति सप्त पञ्च चतुर इति नव पञ्च षड् इत्यादि एकादश इति पञ्चविकल्पा विधीयन्ते। तत्रान्तरे स्नेहस्य युग्मदानं युक्तं। यथा वृक्षस्य बहुवातस्य दौ त्रीन् वा अपि अनुवासनान् दद्यात् स्निग्धतनुं ज्ञात्वा तत् पञ्च निरूहयेत्। सुकृत चिकित्सा स्रोतशब्देन विबद्ध शिरा अभिहिताः। तो यहाँ और स्नेह बस्ती के अनंतर निरूह बस्ती देना है। मैंने पहले ही बताया कि तो निरंतर निरूह बस्ती भी नहीं देना चाहिए और निरंतर स्नेह बस्ती भी नहीं देना चाहिए। तो वैद्य को चाहिए कि रोगी के स्नेहन के लिए 4, 5, 6 अनुवासन बस्ती पित्त एवं कफ प्रकृति वालों को देकर तब फिर स्रोतों को विशोधनार्थ निरूह बस्ती दो। तो 3 अनुवासन के बाद निरूह देना चाहिए। 5 अनुवासन के बाद भी निरूह देना चाहिए। तो किसी भी बस्ती का अतियोग
नहीं करना चाहिए। और इसमें स्नेहन के बाद, स्नेह बस्ती के बाद निरो बस्ती। और इसी अध्याय में 25वें सूत्र में बस्ती प्रयोग हमेशा विषम संख्या से करना है, ऐसा भी बताया है। तो बस्तियों की संख्या विधि भेद से भी हमने देखा है। तो निरो बस्ती प्रयोग के बारे में वात आदि पित्त कफ प्रकृति वाले पुरुषों में 3 ऐसा है। त्रीम पंच वा आहु चतुरोथ षडवा। वात आदि पित्त कफ प्रकृति वाले पुरुषों में 3, 5, 4 अथवा 6 अनुवासन बस्ती देकर चिकित्सक को चाहिए कि वह स्रोतों को शुद्ध करने के लिए तदनंतर विधि पूर्वक निरो बस्ती का प्रयोग करें। इसी अध्याय के 25वें श्लोक में कफ पित्त तथा वातज रोगों में बस्ती प्रयोग को विषम संख्या में करने का निर्देश दिया गया है, किंतु वहां चतुरोथ षडवा द्वारा सम संख्या का निर्देश पूर्वोक्त सिद्धांत का विरोध नहीं है। जहां प्रधान रूप से अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना हो वहां विषम संख्या में ही करना चाहिए, किंतु जहां निर्व बस्ती के साथ अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना पड़े वहां सम संख्या में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। यदि हमारा आग्रह विषम संख्या पर ही है तो उसका समाधान इस प्रकार हो जाएगा। 3 बस्तियों के साथ 4 का योग करके देने पर 7 विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार 5 + 4 9, 3 + 6 9, 5 + 6 11, ये सभी विषम संख्याएं हो जाएगी। महर्षि सुश्रुत का मत देखें। वृक्षस्य बहुवातस्य दौ त्रीन् अपि अनुवासनात् तत्वा स्निग्धतमं ज्ञात्वा तथा पश्चान् निरूहयेत्। यहाँ सम का तथा विषम दोनों संख्याओं का सामान्य रूप से निर्देश किया गया है। श्री जयदेव ने भी अपनी टीका में एक नया विचार इस प्रकार प्रस्तुत किया है। यदि 49वें श्लोक में चतुर्थ पाद में वाताधिका नाम के स्थान पर वाताधिका नाम पाठ स्वीकार कर लिया जाए तो ऐसे पुरुषों को 3, 5, 4 अथवा 6 बार अनुवासन बस्ती देकर निरो बस्ती का प्रयोग कराना चाहिए, ऐसा अर्थ होगा। तो दोषों के अनुसार दोष और औषधि का बल देखकर योग्य हो वही करना चाहिए, ऐसा इसका सब सारांश है। और वैद्य को चाहिए कि स्नेह के लिए 4, 5, 6 अनुवासन बस्ती वात पित्त एवं कफ प्रकृति वालों को देकर तब फिर मृतों को विशोधन तो अनुवासन बस्ती के बाद निरो बस्ती देना चाहिए, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। अभी इसके आगे शिरो विरेचन के बारे में वर्णन आया है, वो देखें। विशुद्ध देहस्य ततः क्रमेण स्निग्धं तलस्वेदितमुत्तमांगं विरेचयेत्। रथ एकशो वा बलं समीक्ष विविधं मलानां उडश्शिरो लाघव इन्द्रियाक्षं स्रोतो विशुद्धिश्च भवेद् विशुद्धिये। गलोपलेप शिरसो गुरुत्वं निष्ठीवनं चाप्यथ दुर्विरिक्ते। शिरोक्षि शंखः श्रवणार्थी तोदा पत्यर्थ शुद्धे तिमिरं च पश्येत्। स्यात्तर्पणं तत्र मृदुद्रवं च स्निग्धस्य तीक्ष्णं तु
पुनर्नयोगे शिरोविरेचन, नस्य को ही शिरोविरेचन बोलते हैं। बस्ती के बारे में सब विवेचन करने के बाद भी नस्य के बारे में विवेचन शुरू कर दिया है। वमन विरेचन निरूह एवं अनुवासन के प्रयोग से जिनका शरीर शुद्ध हो गया हो, उनके शिर या ललाट को हथेली से तपाकर स्वेदन करके उनके वात पित्त कफ के बल की प्रबलता, मध्यमता एवं हीनता की समीक्षा कर क्रमशः प्रबलता में 3 बार, मध्यम स्थिति में 5 बार और हीन बल में 1 बार शिरोविरेचन देना चाहिए। तो विशुद्ध देहस्य वमन विरेचन निरूह अनुवासन बस्ती के बाद शरीर जब विशुद्ध होता है तथा उसके बाद ये शिरोविरेचन नस्य चिकित्सा देनी है। विरेचयेत और वो दोष के अनुसार द्वि, ये हमने बताया है कि उसमें प्रबलता के अनुसार 3 बार, मध्यम दोष हो गए तो 2 बार, हीन बल में 1 बार शिरोविरेचन देना है। संप्रति क्रमागत शिरोविरेचनस्य कल्पना सम्यक योगाति पहले कितना देना है ये बताया है और फिर उसके सम्यक योग का भी वर्णन इस श्लोकों में किया है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। तो विशुद्ध देहस्य एतच्च पंचकर्म संपादनीय शुद्धिपूर्वकत्वं शिरोविरेचनस्य यह उच्यते। तेन वमनादीना अशुद्धेऽपि शिरोविरेचन एकसंपदी पुरुषेऽयं प्रमोदनेयः। स्निग्धमिति अभ्यंग शिरोवस्ति पानादीना, तलस्वेदमिति हस्ततलस्वेदना, हाथ गर्म करके भी मुख प्रदेश को स्वेदन दे सकते हैं। द्वि अथ एकश्च इति तद्दिन एव दोषाणाम् उत्कृष्टादि बलत्रैविध्यम अपेक्ष यथा योग्यतया युज्यम्। इंद्रियात् अच्छम इत्यादि चक्षुरादीनां स्वविषये पाठवम्। तो ये शिरोक्षी शंक तो सम्यक नस्य के लाभ दिया है कि चक्षु इत्यादि जो इंद्रिय होते हैं उसमें उनका स्विषय ग्रहण करने में सुलभता आती है। तिमिरम च पश्येत् तमो व्याप्तम झाटलेत ना सर्व पॅन्ट काढतो खाली आता वाळले असतील काल परवा जा काय स्पीकर चालू तुमचा। तस्यात् योगो योग चिकित्सितम वक्तव्य अनुषंगता माह स्यात् तर्पणम इत्यादि मृदु द्रवम च इत्यादि अतियोग चिकित्सितम तीक्ष्णम तु पुनर् न योगे इति अयोगे शिरोविरेचनम पुनस्तीक्ष्णम शिरोविरेचनम ज्ञेयम्। तो इस सब श्लोकों में शिरोविरेचन नस्य के बारे में बताया है। पहले कितना देना है, वमन विरेचन के बाद नस्य देना है और शिरोविरेचन के सम्यक योग एवं अतियोग के लक्षण में जब शिरोविरेचन का सम्यक योग होता है तो छाती और सिर में लघुता मालूम होती है, इंद्रियां प्रसन्न रहती है और स्रोत विशुद्ध हो जाते हैं। जब शिरोविरेचन का अयोग होता है तब गले में कफलिप्तता प्रतीत होती है, सिर में गुरुता होती है और थूकते रहने का मन करता है। जब शिरोविरेचन का अतियोग होता है तब सिर में, नेत्रों में, शंख प्रदेश में और कान में दर्द एवं सुई चिभानों जैसी वेदना होती है। शिरोक्षि शंख श्रवणार्थितोद अत्यंत शुद्धे तिमिरम च पश्येत्, और दर्द एवं सुई चुभोने जैसी वेदना होती है और आंखों में सामने अंधेरा दिखाई देता है। ये अतियोग के लक्षण है। और शिरोविरेचन के अतियोग तथा अयोग में उपचार, और अतियोग में क्या उपचार करना है और अयोग में क्या उपचार करना है ये भी। स्यात् तर्पणम तत्र मृदु द्रवम च दिग्धस्य तीक्ष्णम तु पुनर्न योगे। तो शिरोविरेचन के अतियोग में तृप्तिप्रद मृदु एवं तरल पदार्थ खाने के लिए देना चाहिए तथा शीतल तैल की
शिर में मालिश करना चाहिए। शिरोविरेचन के अयोग में स्नेहन के बाद तीक्ष्ण शिरोविरेचन देना चाहिए। तो वमन विरेचन, अनुवासन, निगुह ये सभी करके देह शुद्धि करने के बाद में शिरोविरेचन देना चाहिए, ऐसा उपरोक्त सूत्र है। ऊर्ध्व चतुर्गत व्याधि में या नित्य कर्म के लिए नस्य का प्रयोग किया जाता है, उस समय अन्य उपक्रमों की जरूरी नहीं होती, इसलिए नस्य स्वतंत्रता से दे सकते हैं। तो दिनचर्या में जो है वो अलग है, लेकिन व्याधि में जब देना है तो वमन विरेचन, ये निरुह और अनुवासन से शरीर शुद्ध होने के बाद नस्य का उपक्रम करना चाहिए और दिनचर्या का उपक्रम का अलग। तो अभी पंचकर्म इति आतुरस्य सुख प्रयोगो बलायुषो बुद्धिदृक् काम यज्ञः। इति आतुर स्वस्थ सुख प्रयोगो बल आयुष बुद्धि क्रुद्ध आमयज्ञः उक्तम पंचपर प्रयोगम उपसंहरति। आतुर स्वस्थ सुख इति वचनेन आतुरे आमयस्य अपहंतृतया, जो आतुर है उसका रोग दूर करता है पंचकर्म, और स्वस्थे च बलायु बुद्धि कर्तृतया, यथोक्त और स्वस्थ व्यक्ति में पंचकर्म किया तो उसका बल और आयु की वृद्धि होती है। सुख हेतुर्भवति इति ज्ञेयम्, और सुख का कारण पंचकर्म होता है। स्वस्थे च पंचकर्म प्रवृत्ति ही माधव प्रथमे मासी सूत्र स्थान अध्याय 7 में इत्यादि ना सूत्र स्थाने तो पंचकर्म स्वस्थ व्यक्ति में भी ऋतुनुसार करना चाहिए और आतुरावस्था में भी पंचकर्म करना चाहिए। यहाँ तो इस प्रकार रोगी के रोग को दूर करे, इस प्रकार रोगी के रोग को दूर कर उसे स्वस्थ बनाने वाला और निरोग व्यक्ति यदि प्रयोग करे तो उसे अधिक बल तथा दीर्घ जीवन प्रदान कर आरोग्य संपन्न बनाने वाला यह कर पंचकर्म बतलाया है। तो ऐसा पंचकर्म वमन विरेचन निरुह जो है ये सब रोगी अवस्था में भी उपयुक्त है और स्वस्थ अवस्था में भी उपयुक्त है। आगे का विषय हम कल देखेंगे। लोगों ने कुछ सुभाषित की भी डिमांड की है, तो उनके लिए सुभाषित भी बताता हूँ। तो आज का सुभाषित है, जीवने यावद आदानम स्यात् प्रदानम ततोधिकम, इत्येषा प्रार्थना अस्माकं भगवन् परिपूर्यताम्। तो हमारे जीवन में हम जितना लेते हैं उससे भी अधिक हमसे दान होना चाहिए, ऐसे हमारी इच्छा है। और ये हमारी जो इच्छा है, प्रार्थना है, भगवान ने हमारी यह इच्छा पूर्ण करनी चाहिए, ऐसी प्रार्थना यहाँ की है। जीवने यावद आदानम स्यात् प्रदानम ततोधिकम, इत्येषा प्रार्थना अस्माकं भगवन् परिपूर्यताम्। चरक संहिता में भी जो सततम दान परः सुखायु का लक्षण बताया है। तो दान देकर आयुष्य और सुख की वृद्धि होती है। धन्यवाद।